जय हिंद, मैं विष्णु एक बार फिर बीसीसी नेवरा से। कहते हैं सौभाग्य अर्थात परिश्रम सौभाग्य का दाहिना हाथ है। परिश्रम सौभाग्य का दाहिना हाथ है और ये कर दिखाया है इस टेस्ट में जो आपके समक्ष में आ रहा हूँ लेकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनहार विद्यार्थी को पुरस्कृत करने के लिए, जो हमेशा टॉप 10 से बाहर या टॉप 10 के 7वां 8वां पोजीशन पर रहने वाली स्टूडेंट। फिजिक्स का टेस्ट हुआ था दर्पण और लेंस से, इसमें सभी को करीब 60-70 विद्यार्थी में सबको मात करते हुए बाय डींट ऑफ हार्ड लेबर वह पहला पोजीशन प्राप्त की है। निश्चित तौर पे दिखाता है कि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। और कुछ दिन पहले मैं सर्वे भी किया था, विद्यार्थी बहुत कम पढ़ते थे, आधा घंटा, लेकिन वो लड़की में पूछा कितना देर पढ़ते तो 4 घंटा। तो उसका जो प्रतिफल है आज आपके सामने आ रही है। परिश्रम करने वाली लड़की को पुरस्कृत किया जा रहा है, फल मिल रहा है उसको। वो है जैसे कहा गया कि फल में पपीता का, देवी में सीता का और स्टूडेंट में अमृता का। बताइए ये अमृता जी है और आज सुपर संडे बहुत कम स्टूडेंट आए हैं। यहाँ गए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होने वाला है। तो अमृता जी आप साइंस में 50 में 44 नंबर लाकर टॉपर पे हैं। शादी ब्याह 11 चल रहा था, उसमें बावजूद भी आपने 4 घंटा मेहनत किया और उसका फल मिला। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। लेबर नेबर भोजन में। तो लीजिए आपके समक्ष ये प्राइज मिल रहे हैं, तो आगे मारिए। तो निश्चित तौर पे धन्यवाद। तो ये आप बताएं कि ये कैसे हो गया, जो हमेशा जो टेस्ट हुआ करता था इसमें आप बहुत नीचे रहा करते थे, लेकिन एकदम टॉपर हो गए एकदम अचानक से। हनुमान कूद लिया, हमने छलांग लगाया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है क्या अचानक हो गया है। कैसे हुआ बताएंगी अमृता जी? उतना तो हम घर पे नहीं पढ़ते हैं, बट जो कोचिंग में पढ़ाई होता है उसका रिवीजन बस एक दिन किए थे। संडे को टेस्ट था तो सैटरडे को रात में बस पढ़े थे, उसी की बदौलत आ जाए 44 नंबर। अच्छा, मतलब एक दिन खाली पढ़े, उसके पहले नहीं पढ़ते थे, पढ़ते ही नहीं थे। तो देखिए हमारे यहाँ बिहार का नहीं पूरा वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कि मात्र एक दिन पढ़े बिना घर में पढ़े टॉप कर गए। कितना झूठ बोल रही है ये सब गलत बात है। या हो सकता है कि मेरे पढ़ाई में इतना दम था, इतना पढ़ाई दिए कि सब कुछ आ गया। ये गलत बात है, ये गलत बोल रही कि हम एक दिन पढ़कर ला दिए। और ये पढ़ाई कर एक दिन पढ़ाई करके ला देना, टॉप करना मेरे विचार से मुनासिब नहीं, अच्छी बात नहीं है। आग लगने पर कुआं खोदना कब तक खोदेगा? मालिक हो सकता है कि पानी से भरा हुआ ऐसे में खोदे पानी निकल गया तो बुता दिए तो वो आपको लगता है जब आग लगेगा ना तब कुआं खोदेंगे। ये क्या बात कर दी आप? तो चलिए, हो सकता है भाई एक दिन पढ़े आप, लेकिन पहले से पढ़ा हुआ था तभी याद कर पहले से याद था। क्यों ऐसा बोलते हैं? रिवीजन कम किए हैं इसीलिए आपका 6 नंबर कट गया। अगर पहले से और रिवीजन करते रहती तो निश्चित तौर 100 में 100 आता। तो ये अमृता कुमारी है, अच्छा भी बात बोली और कुछ मतलब ज्ञाने की बात बोली, सब ज्ञाने लेने वाला है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा एग्जाम रहे दिन पहले पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं संभव है। पहले से जानती थी, बस रिविजन कर दिए एक दिन पहले जम के। आप नंबर मिला बम के, है ना? एकदम बमक के नंबर मिला। चलिए ताली इनके लिए। हाँ हेलो, इधर देखिए ये थोड़ा नजदीक देखिए, ये मैं दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ हमारा रिजल्ट है मैट्रिक और इंटर का। मैं इसको भी दे रहा हूँ, आप इसको ये करके 60 दीजिएगा ताकि आपको मोटिवेट करता रहे। हमेशा टारगेट रहे कि अपने सीनियर को मैं रिकॉर्ड तो हमेशा आपके पास रहेगा, है ना? अब अपने दीवार जो है, घर का दरवाजा है, वहाँ भी साट सकते हैं, नहीं तो जहाँ पढ़ती है वहाँ भी आप हमेशा याद आता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो जलता है ये बोलती कि जलता है, जलता कोई है तो यही में आपकी सफलता है। जलता है तो सफलता है, अगर कोई जल नहीं रहा तो समझिए कि असफल है आप। तो चलिए दूसरा पोजीशन पे मनीष कुमार है जो बॉयज ग्रुप में उनको प्राइज मिलेगा। उसके बाद है रोशन कुमार 39, उसके बाद आदित्य कुमार, उसके बाद
और ये 5वां पोजीशन है। चौथा पोजीशन पे है स्वीटी कुमारी। प्लीज कम है स्वीटी। देखिए VCC नेवरा में पढ़ना, पढ़ाई भी और कमाई भी। जोर से बोलिए। कमाई भी। कैसन कमाई? यहाँ पे फर्स्ट आने पे सर कॉपी देते हैं, पेन देते हैं। माने आपने जो परिश्रम किया उसकी कमाई है ना? Yes, yes. तो लीजिए ढेर सा कलम और ये मिल रहे हैं। तो और साथ साथ आपने कहा था कि ये दे दीजिए, मोटिवेशन के लिए हमारे पास रहेगा। तो लो लीजिए, आपको बहुत संभाल कर रखिए और टारगेट बनाइए। तो स्वीटी कुमार जी कैसा लग रहा है आपको प्राइज लेते हुए? साइंस का टेस्ट हुआ था दर्पण और लेंस से। सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। हाँ। कहीं ना कहीं कुछ मेरे से गलती होगी जिसमें 12 नंबर कट चुका है मेरा। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इतना मार्क्स ना कटे और अच्छा पहुंचे और अच्छे पोजीशन पे जाए। ये जो आपको मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, इसमें 462 नंबर आपका सीनियर का है, टॉपर की है। तो क्या ये लक्ष्य रहेगा कि कोई और लक्ष्य है? सर ये लक्ष्य तो रहेगा ही। ये लक्ष्य तो रहेगा ही, और हर एक स्टूडेंट का यही लक्ष्य होता है कि वो रैंक 1 लाए बिहार में रैंक 1 लाए। Yes. इसके लिए रैंक 1 लाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। यस सर। तो छोटी छोटी सफलता से ही बड़ी बड़ी सफलता हासिल है। छोटी छोटी सफलता आप कोचिंग में या चाहे स्कूल में अगर नहीं आप अच्छा कर पा रहे तो बिहार का कहाँ सामना कर पाएंगे? इसलिए छोटी सफलता ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। थैंक यू मैडम, स्टूडियो के लिए हो जाए। तो अगला जो है स्वीटी के बाद आ रही है 36 नंबर लाकर मिस राजनंदिनी एंड ज्योति कुमारी। दोनों आ जाए प्लीज। आइए, ज्योति एंड राजनंदिनी दोनों आ जाइए। दोनों का नंबर सेम है। ये है राजनंदिनी जी और ये है ज्योति कुमारी। दोनों छठा पोजीशन पे है। और निश्चित तौर पे सबसे पहले ज्योति जी, कैसा लग रहा है आपको प्राइज देते हुए? मैं अपने मार्क्स से तो खुश नहीं है कि मेरा 14 नंबर गलत हो गया। मतलब मेरा तबीयत ठीक इधर नहीं था, मेरा मार्क्स इतना गलत। अच्छा, आज सुबह थी है ना, बीमार थी जिसके कारण माइंड काम नहीं किया। कहीं बहाना तो नहीं है? नहीं सर। कोई बात नहीं, चलिए अगली बार कोशिश करें आप स्वास्थ्य लाभ पहुंचे आपको, इस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। तो उसके बाद नंदिनी जी क्या कहना चाहेंगी? आप भी इसी पोजीशन पे हैं। अपने आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि ये हर बार हम लोग का टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ आगे हैं और कहाँ पिछड़े हैं। और ये जो रिजल्ट मेरा आया इस बार 36 नंबर 50 में, तो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। और जो इस बार का रिजल्ट उतना खास तो नहीं है, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि इस जो रिजल्ट है उसका उससे बेहतर करें। और रही बात अपने रिजल्ट ये 5th की 6th पोजीशन पे, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छा रैंक मिले। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करने वाले का बिहार। और साथ साथ हाँ, इधर प्लीज कम है लीजिए, आप लोग साथ मोटिवेशन के लिए दिया जा रहा है अपने कमरा में, यानी दरवाजा के पास आप आते जाते नजर पड़े। और उसके बाद अगला जो स्टूडेंट है वो मजहबी प्रवीण, जो आज नहीं आई है और उनको प्राइज कल मिलेंगे, इस कारणवश नहीं है। उसके बाद है शिवानी कुमारी 30 और दिव्या कुमारी 30। दोनों आ जाए, शिवानी और दिव्या। ये दिव्या कुमारी और ये है शिवानी कुमारी। और साथ साथ ये भी मोटिवेशन के लिए दिया जा रहा है। बहुत समय देकर इसको बनाया गया है, इस पर फायदा उठाइएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नंबर बहुत कम लाइए, फर्स्ट तो है बट नंबर कम आ गया, कहाँ कमियां रह गई है शेयर करें। सर इस बार हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मतलब टेस्ट के पहले, इस कारण से मेरा नंबर बहुत कम आया। क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे थे? सर घर पे मम्मी थोड़ा नहीं रही थी, सबका इसी कारण पढ़ाई नहीं। अभाव में ही प्रभाव डालिए। कोई भी पढ़ने वाले के लिए, चाहे मम्मी रहे चाहे मत रहे, आप तो थे ना घर पे, समय निकल जाता है। अगर आप अगर जिज्ञासा रहेगा तो टाइम आ जाएगा, नहीं तो अगर
नहीं अगर चाहिएगा, दिल से नहीं लगेगा तो फिर ऐसा ही बहाना होता रहेगा। जी आप बोलिए, आपको क्या करना है? सर मेरी तबीयत खराब था, मुझे बताए थे। हाँ, आपने मुझे शेयर किया था कि मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी आपने टेस्ट दिया और फर्स्ट आई है। निश्चित तौर पे सबसे पहले कहा गया कि हेल्थ इज रियल वेल्थ, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है, हथियार, जिसके द्वारा आप दुनिया में कुछ भी आप कर सकते हो। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और आपने वादा किया था, कहते थे हम 1 घंटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई पे बदलाव आया है? समय दे रहे हैं? कितना पढ़ा है? 1-2 घंटा पढ़ा। कि बोलता हमेशा जब बोलते 1-2 घंटा बोलते हैं, क्या मतलब? 2 घंटा पढ़ाएं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा से मतलब नहीं, डीपली पढ़ने से मतलब है। समय दीजिए, क्या 5 घंटा होना चाहिए? 10th में चले गए, बोर्ड एग्जाम देना, कम से 5-6 घंटा पढ़िए, कम से कम। मैं कह रहा हूँ अधिक से अधिक तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम और पढ़िए, जो डीपली पढ़िए। धोखा देने के लिए नहीं, गार्जियन को दिखाने के लिए नहीं कि मेरे मम्मी पापा का हाँ बेटी तो बड़ा पढ़ाकू है, देखो तो पढ़ रही है, या कुछ और आए मैं चाव कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि करियर आपके हाथ में। और दुनिया में कोई अपना आदमी कोई अगर है, कोई भी आपका अपना आदमी है, कौन है? मम्मी है। दुनिया में कोई आपका अपना आदमी कोई है तो आप खुद हैं। कोई आपको हेल्प करेगा? अगर कोई हेल्प करेगा तो खुद हेल्प करिएगा। इसलिए जब आपको सहायता करने वाला खुद आप हैं, है ना? इंसान अपने भाग्य में मतलब खुद होता है, तो आप पढ़िए, कोई सहायता नहीं करने वाला है। आप क्या सोचते हैं कि आप एग्जाम में कौन, मम्मी पापा लिखने आया? आप खुद लिखे हैं ना। जब मम्मी पापा नहीं लिख रहे हैं, भाई बंधु समाज मौसा मौसी नहीं लिख रहे हैं, आप खुद लिखते हैं, तो फिर कौन आपका अपना है? पापा तो है नहीं। ऐसा तो थोड़ी पापा आज जाके लिख दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? अब पहले जमाना में हुआ करता था, लोग बैठ जाया करता था, बेटा कुछ जब एग्जाम एक बार पहले पढ़ा तो बेटा कम लिखा बेटा, एग्जाम बोर्ड का एग्जाम लेके आ रहा था, तो बोलता है पापा कहे थे ना आप वो रात पढ़ लीजिएगा। बबुए कह रहा है, काहे ला? चोरिया कराने के लिए। आप पढ़ा लिखा रहते तो तब ना चोरिया कराते, ये जमाना था। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है? समय बढ़ाइए और डीपली पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पे सफलता कदम चुनिए। तालीम दोनों के लिए। और लास्ट स्टूडेंट 2 हैं, जो फर्स्ट है एक अंशिका है, दूसरा है प्रिया। प्लीज कम हियर, बहुत ताली। ये अंशिका जी हैं और ये प्रिया जी हैं, दोनों सेम नंबर लाई हैं, और ये भी आपको दिया जा रहा है मोटिवेशन के लिए। इसकी कीमत तो भाई 25 रुपये है, वो कहा, लेकिन उसको नहीं देखना है, ये आपको दे रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सके। इससे आपका रिजल्ट है कोचिंग का। तो प्रिया जी कैसा लग रहा है प्राइज देते हुए? अच्छा लग रहा है, तो मेरा मार्क्स कम आया है, तो कोई से कोई तो रीजन है, हाँ? हर बात के पीछे कोई रीजन होता है। जरा गर्मी बरसात का सीजन होता है, पढ़ता है तो कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड डिवीजन होता है, और अच्छा कोई करता है उसके पीछे रिवीजन होता है। रिवीजन होता है, रिवीजन होता है, तो रिवीजन करना है आपको बार बार, बिना रिवीजन के काम नहीं चलने वाला, ठीक है? अगली बात से अच्छा करें आप लोग, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू। तो इस तरह से होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है, और सभी विद्यार्थियों ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जो मैं 1 घंटा पढ़ता था, 2 घंटा पढ़ता था, ज्यादा पढ़ूंगा, डीपली पढ़ूंगा, डूब कर पढ़ूंगा। देखते हैं अगला जो टेस्ट होगा उसमें विद्यार्थी कितना अंक हासिल करते हैं, कितना उनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सबने कमर कस लिया है, और सबको कसना भी चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यही काम आने वाला है। खुद आप खुद को सहायता कीजिए, और आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और खुद अच्छा बढ़िया कीजिए। इन शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, आगे के पढ़ाई के लिए शुभकामना देते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार के